औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, Assalamu alaikum. Today our next lesson is from the first portion of your textbook. We will come back soon after completing these two more lessons from this portion. The Man Who Was a Hospital by जीरम के जीरम. बेटे ये आपकी टेक्स्ट बुक के पहले हिस्से में से 5 हम लेसन्स पहले मुकम्मल कर चुके हैं. ये छठा लेसन है. अभी इसके लगातार जो हैं वो और हम जो लेसन्स हैं वो मुकम्मल करके फिर हम सेकंड पोर्शन की तरफ दोबारा बढ़ेंगे और दरमियान में यकीनन इंशाल्लाह ग्रामर पर भी बात होगी. आज हमारा मौजू जो है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल. डियर स्टूडेंट्स, दिस आर्टिकल that is surely an essay, but it has been written in shape of a story. It is therefore called a narrative essay, a narrative type of essay. Jiram K. Jiram, the writer of this essay article, was an English writer and humorist, very famous all over the world. His best book is known as Three Men in a Boat. That is based on adventures and misadventures of these 3 men on the boat. The Man Who Was a Hospital is an example of Jiram's fine humor and a very delicate type of humor. Light-heartedly, he presents humorous and funny situations. But his message is always very sane and very, very solid. अगरचे बेटे ज़ाहरी तौर पर यह मजमून भी बड़ा मज़ाहिया सा और हल्का फुल्का सा मजमून है, लेकिन इसके अंदर जो अंडरलाइंग मैसेज है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही एक समाजी ज़िंदगी का, हमारी माशरती ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा पहलू उसने उजागर करने की कोशिश की है. हम जैसे ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम इसके जो है वो थीम से जो है वो वाकफियत हासिल करेंगे. ही एग्जेजरेट्स बट द स्टोरी इज़ बेस्ड अपॉन साउंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. अगरचे जो है वो यहाँ कुछ मुबालगा आराई से, मुबालगा आमेज़ी से भी काम लेता हुआ नज़र आता है, लेकिन ये जो कहानी नमा मजमून उसने आपके सामने पेश किया है ये वो इंसानी बिहेवियर की जो उसकी मुशाहिदा है उसको साबित करता है कि उसका मुशाहिदा बहुत ज़बरदस्त है इन समाजी ज़िंदगी का. मैनी पर्सनस विद लिटल नॉलेज ऑफ डिजीज़ एंड देयर सिम्टम्स थिंक दैट दे आर सफरिंग फ्राम सच डिजीज़. बहुत से अफराद दुनिया में आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें ये बीमारियों के अलामात जो हैं वो एक जैसी होती हैं, चूँकि काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं मोर दैन 1000 डिजीज़ हैव गॉट द सेम सिम्टम्स. तो वो जो है ना वो लोग जो है वो समझने लगते हैं कि ये शायद सारी बीमारियां मुझे लाहक हैं. जीरम के जीरम वांट्स टू टेल अस अ ट्रूथ दैट अ लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. हमें एक सदाकत जो है उसका इल्म देना चाहते हैं कि वो नीम हकीम ख़तरा जान. सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ. ये ख़ुद से अपना इलाज करना जो है ये इंसानी बका के लिए, ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक चीज़ है. वी मस्ट कंसल्ट आवर डॉक्टर इन केस ऑफ एन एलिमेंट. अगर हमें कोई बीमारी आगे रहे खुदा न खास्ता तो हमें फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से, बाकायदा रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जो है वो, हमें क्वेक्स के पास भी जाना नहीं चाहिए. हमें फ़ौरी तौर पर एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से रजू करने की ज़रूरत होती है. तो बेटे इस आर्टिकल में ऐसे होता है कि ये जीरम जो हैं वो एक पम्फलेट सा पढ़ते हैं जिसमें बीमारियों की अलामात दी गई हैं. तो ऐसे ही जो है वो केयरलेसली पढ़ते पढ़ते जो है उन्हें एहसास होता है कि दुनिया भर की बीमारियां जो है वो मुझे जो है ना उन्होंने घेर लिया है. तो ये जो है वो सोचते हैं कि मैं तो भाई मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं MBBS कर रहे हैं, जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा फ़ायदेमंद केस बन गया हूँ कि बजाय इसके कि वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का मुताला करने में 6-7 बरस गुजारें, उन्हें बस एक महज मेरे गिर्द चक्कर लगाना होगा और उन्हें जो है वो MBBS की डिग्री मिल जाएगी. इस तरह से मज़ाहिया बातें करते करते आखिर में वो फिर अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि भाई देखना ज़रा मुझे क्या क्या कौन सी बीमारी मुझे लाहक नहीं है, वरना मैंने पढ़ा है एक रसाला सा, उसमें जितनी अलामतें थी ना दुनिया जहान की बीमारियों की सब मेरे अंदर पाई जाती हैं. तो इत्तफाक से ये एक बीमारी मुझे नहीं है. तो डॉक्टर साहब जो हैं वो उसको, पुराने उसके डॉक्टर हैं, उसको समझते हैं. वो उसको ज़रा शरारती अंदाज़ में जो है वो बड़े समझदारी से उसको ठोक बुझा के देखते हैं और वो बड़ा मज़ाहिया सा उन्होंने मंज़र इसमें आर्टिकल में रखा है कि डॉक्टर साहब कैसे उसको
अच्छी तरह पंच मार मार के चेक करते हैं और फिर जो है वो उसे आखिर में बड़ी अच्छी हिदायत देते हैं कि डू नॉट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड, कि भाई वो चीज़ें जो आपकी समझ से बालातर हैं आप अपने दिमाग में उन्हें ठूंसने की कोशिश मत करें। एंड देन द राइटर टेल्स अस दैट ही लिव्ड ऑन फॉर ईयर्स लेटर ऑन। तो सेहतमंद था, बस उसे ऐसे वहम हो गया था कि ये सारी बीमारियां मुझे लाहक हैं। तो उन्होंने हमें जो है वो लेसन देने की कोशिश की है कि हमें वैसी काविश नहीं करने की ज़रूरत होती है। खामख्वाह जो है वो अपने आप को डॉक्टर एज्यूम करके अपना इलाज शुरू नहीं करना चाहिए। वी आर नॉट डॉक्टर्स और ऑथेंटिकेटेड टाइप ऑफ प्रैक्टिशनर्स। वी मस्ट कंसल्ट डॉक्टर्स इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ एलिमेंट। तो हमें जो है लाजमी जो है वो किसी डॉक्टर साहब से मशवरा करने की ज़रूरत होती है ताकि वो डायग्नोज कर सके कि हम वाकई बीमार हैं कि नहीं। Dear students, the text of this very amusing, interesting type of article starts from here. बड़ी मज़ेदार किस्म की टेक्स्ट है बेटे, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त और आप इंजॉय करेंगे। देखें जैसे पीछे आपने एक वो आर्टिकल हल्का फुल्का देखा था एंड ऑफ टर्म, वहाँ और वो ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स जैसे आपने देखा, तो वहाँ लैंग्वेज थोड़ी सी सख्त होने की वजह से आप मज़ा जो था ना वहाँ भी मज़ा था, लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर सके जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ लैंग्वेज जो है वो बहुत डे टू डे लैंग्वेज है, यूजुअल अल्फाज का चुनाव है, तो आप इस मज़ाक को यकीनन एंजॉय करेंगे। इट वाज माई लिवर दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर। अच्छा, अब इसे कैसे पता चला कि लीवर ख़राब है? बहरहाल कहता है ये मुझे पता था, इट वाज माई लिवर दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि ये मेरा जिगर जो है ना वो कमबख्त काम करना बंद कर दिया, इसने ख़राब हो गया। आई न्यू इट वाज माई लिवर, मुझे बिल्कुल यकीनी तौर पर पता था कि ये मेरा लीवर जो है ना जी काम नहीं कर रहा। दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, ये देखिए बार बार स्ट्रेस कर रहा है, हालांकि ये काम कॉमन मैन है, तो इसे कैसे अंदाज़ा हुआ कि मेरा जिगर ने काम बंद कर दिया है? बिकॉज आई हैड जस्ट बिन रीडिंग पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर। हुआ ये कि ऐसे ही अभी अभी ना इसने, बिकॉज क्योंकि आई हैड जस्ट बिन रीडिंग, अभी मैं पढ़ ही रहा था, पेटेंट वो मुस्तनद किस्म की, ऑथेंटिकेटेड रजिस्टर्ड किस्म की लिवर पिल सर्कुलर, ये जो दवाइयों के इश्तहारात वगैरह नहीं आते हैं, लीफलेट्स, सर्कुलर कहते हैं लीफलेट को, एक छोटा सा पम्फलेट सा इश्तहार सा, तो वो मैं एक ना पेटेंट दवाइयों, जिगर की दवाइयों का एक इश्तहार सा जो था, पिल्स गोलियों का एक इश्तहार सा जो था वो पढ़ रहा था। उस पर क्या लिखा हुआ था? इन विच वर डिटेल्ड द वेरियस सिम्टम्स, उस पर जो थी बड़ी तफसील के साथ मुख्तलिफ अलामतें जो थीं बीमारी की, यानी लीवर की ख़राबी की, वो दर्ज की गई थी। बाई विच ए मैन को टेल, जिनसे ये पहचान कर आदमी बड़ी आसानी से बता सकता है, वैन हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि उसका जिगर जो है वो ख़राब है। आई हैड दैम ऑल, बदकिस्मती से वो सारी जो उस पर वो अलामात लिखी हुई थी वो मेरे अंदर मौजूद थी। आई हैड दैम ऑल, तो चंद अल्फाज बेटे, दो तीन, पेटेंट सर्टिफाइड किस्म का, ऑथेंटिक रजिस्टर्ड, तो सर्कुलर लीफलेट इश्तहार सा, कोई एडवर्टीज़मेंट है, वो एक पेज की। अमूमन आपको गोलियों का पैकेट ख़रीदे ना, पिल्स का, टेबलेट्स का, दुकान से, ड्रग स्टोर से, तो उसके अंदर भी वो एक होती है पर्ची सी, उसको भी यही कहते हैं सर्कुलर। उसमें वो आपको बीमारियों की उसकी अलामात होंगी, जिन जिन बीमारियों को वो गोलियां कवर करती हैं, ये वाली सिम्टम्स, साइंस, अलामात उसकी बीमारी की कि उसमें क्या क्या उसकी ज़ाहरी जो है वो सिम्टम्स क्या क्या हैं। जैसे देखिए ना, अभी हर शख्स जो था वो खौफज़दा था, अभी हम उस दौर से गुज़र रहे हैं। स्टिल अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें कि जिसे भी थोड़ा बहुत बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, छींक भी आई है, तो वो ये खौफज़दा हो जाता था कि वो मुझे खुदा न खास्ता कोरोना ने घेर लिया। तो ये एक खौफ, क्योंकि देखिए कोरोना के भी वही अलामात बयान की गई शुरू में जो कि आम फीवर की अलामात हैं। पेट ख़राब हुआ जी, मतलब डायरिया की वही अलामत हैं और कोरोना की भी वही अलामात हैं। तो ये असल में वो कहना चाहता है कि चूँकि बीमारियों की जो ज़ाहरी अलामात हैं दे आर आलमोस्ट कॉमन, तो जो आम आदमी जब वो इस तरह के इश्तहारात को पढ़ता है किसी जगह से, तो वो ये समझता है कि ये सारी जो अलामात हैं चूँकि मेरे अंदर पाई जाती हैं, तो दिस टाइप ऑफ डिजीज़ इज़ जस्ट ओवरवेलमिंग मी,
तो ये सारी बीमारी जो है ना इसने मुझ पर जो है वो पूरी तरह जो है वो कब्ज़ा जमा लिया है। Dear students, the writer is just trying to make a beginning of his article. It is the background he is trying to tell us. बेटे अभी ये चूँकि कहानी नमा मजमून है तो वो अभी जो है मुसन्निफ़ जो है वो बड़ी खूबसूरती से जो है वो धीरे धीरे हमें इस वाक़े का जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, वो बताने की कोशिश में है। तो बेटे चूँकि मुझे भी भूल जाता है बाद में ना, ये 3-4 इसमें अहम अल्फाज हैं इम्तहानी से, ये पहले देख लेते हैं। चलें, 2 ही तो जुमले हैं इस हिस्से में। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, देखिए गैर मामूली को कहते हैं बेटे अनयूजुअल टाइप ऑफ थिंग, उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बोल देते हैं। इम्पेल्ड, फोर्स्ड, मजबूर हो जाना, ये कंपेल्ड जिसे कहते हैं। और एक ये लफ्ज़ है वायरुलेंट। वायरुलेंट कहते हैं बेटे लीथल किस्म का, जिसे हम कहते हैं ख़तरनाक, खौफनाक। मोहलक नहीं, उर्दू वाले बोल देते हैं एक लफ्ज़ लीथल वो। तो इसी तरह सेंसेशंस है, एक महसूसात, हमारे एहसासात, फीलिंग्स। इट इज़ अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग, ये एक गैर मामूली सी बात है। बट आई नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीज़मेंट, लेकिन मैं भाई बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ ये मुस्तनद किस्म की दवाइयों के इश्तहारात वगैरह। ये ज़रा ऐसे अपने आप को अब अलूफ़ करने की कोशिश। विदाउट बीइंग इम्पेल्ड टू द कंक्लूजन, बजाय इसके कि मैं मजबूर ना हो जाऊँ इस नतीजे पर पहुँच कर, मजबूर हो जाता हूँ मैं जब, तो फिर मैं ज़रूर पढ़ता हूँ दैट आई एम सफरिंग फ्राम द पर्टिकुलर डिजीज़, कि मैं ख़ास किस्म की किसी बीमारी का शिकार हो गया हूँ। देयर इन डेल्ट विद, जिसको जो है वो पूरी तरह से तशरीह के साथ डेल्ट विद इन इट्स मोस्ट वायरुलेंट फॉर्म, इंतहाई लिथल अंदाज में, शक्ल में इसका जो है वो तफसील वहाँ बताई गई होती है उस पम्फलेट में। तो फिर जो है ना मैं मजबूरन जो है वो कभी कभार इस तरह के इश्तहारात पढ़ लेता हूँ, वरना अमूमी तौर पर मैं नहीं पढ़ता हूँ, नज़रअंदाज कर देता हूँ। द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस टू करेस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद ऑल द सेंसेशंस दैट आई एवर फेल्ट। ये जो तशख़ीस है ना, इस तरह से देखें, इस तरह से तो बीमारियों की तशख़ीस नहीं ना होती है कि आप एक अखबार पर या एक इश्तहार पर जो है वो बीमारी के इलामात पढ़ें और ये समझ लें कि ये बस सारी मुझे लाहक हैं। आपके नाखूनों का रंग ऐसे हो गया, आँखों का रंग ऐसे हो गया, तो ये वाली अलामात हल्की फुल्की सी देख के बंदा कहे कि ये बीमारियां मुझे हो गई हैं, ऐसे नहीं होता। तो डायग्नोसिस आपको पता है ये ज़रा तंज भी है। तो डायग्नोसिस जो है वो एक साइंसी तरीक़ेकार से जो है लेबॉर्ट्री टेस्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करके देते, फिर बीमारी की तशख़ीस होती है कि इसमें असल बंदे को बीमारी क्या है। द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस, ये जो शख्सी तशख़ीस है, ये जो मैं फ़र्ज़ी कर लेता हूँ अपने तौर पर ही केस, टू करेस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद ऑल द सेंसेशंस, वो उन सब से बिल्कुल ठीक ठीक मिलती जुलती होती है। करेस्पॉन्ड उनसे मिलती जुलती, मुशाबहत रखती होती है उन मेरे एहसासात से जो मैं कभी महसूस करता हूँ बीमारी के बारे में। मसलन बुखार हो गया थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि मुझे बुखार है, तो मैं उसकी अलामात पढ़ने चल निकलता हूँ। तो ये इस तरह से मैं जो है वो अमूमन ये इश्तहारात वगैरह पढ़ता हूँ, वरना मैंने कभी नहीं पढ़े हैं। After going through some introductory remarks about his essay article, the writer now plunges to the main event of the essay he wants to tell to us. देखिए बेटे, बैकग्राउंड बताने के बाद उसने हल्के फुल्के अंदाज में शुरू किया कि कैसे इस तरह से जब वो वाक़यात हमारे साथ होते हैं, हम कॉमन पीपल के साथ। तो कहते हैं एक बार मेरे साथ भी जो है ना ये इसी तरह का वाक़या पेश आया, तो मैं आज आपको ना उसकी तफसील बताता हूँ। देखिए क्या तफसील है जी, अब इसकी ज़रा अब जो मेन वाक़या है उसकी तरफ जो है अब उसने रुख किया है। आई रिमेंबर, मुझे याद पड़ता है जनाब, मैं आपको भी बताता हूँ। गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूज़ियम, मैं एक बार ना ब्रिटिश म्यूज़ियम गया वन डे, एक दिन, टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलिमेंट। मैंने कहा चलो वहाँ चल के ना कोई देखते हैं इश्तहार या कोई अखबार वगैरह जिसमें किसी बीमारी का इलाज वगैरह जो है वो लिखा हुआ हो। ऑफ सम स्लाइट एलिमेंट, कोई हल्की फुल्की बीमारी, ऑफ विच आई हैड ए टच, जिसकी मुझे थोड़ी थोड़ी ना लग रहा था कि वो मुझ पर हावी हो रही है। हे फीवर, ये जर्द बुखार वगैरह, छोटा मोटा बुखार हल्का फुल्का सा, मतलब ऐसे जिस्म गर्म हुआ होगा गर्मी की वजह से, तो ये इसे लगा कि मुझे बुखार चढ़ गया है। तो ये कहता है मुझे याद है कि एक बार मैं बरतानवी म्यूज़ियम जाने पर मजबूर हो गया कि मैं वहाँ जाकर जो है
इलाज तलाश करूं। एक हल्की फुल्की बीमारी मुझे लाहक हुई थी जिसका मुझे शक हो रहा था कि उसने मुझे घेर लिया है, यानी ये हे फीवर। आई फैंसी इट वाज, मेरा ख्याल था, फैंसी तसव्वुर करना, सोचना, ख्याल करना कि ये यकीनन मुझे बुखार हुआ था। आई गॉट डाउन द बुक, मैंने वो अलामात वाली किताब वहाँ से निकाली, लाइब्रेरी से, म्यूज़ियम से, एंड रेड ऑल आई केम टू रीड, और सब कुछ उस बीमारी के बारे में पढ़ा जो मैं वहाँ पढ़ने आया था। एंड देन, और तब, इन एन अनथिंकिंग मोमेंट, और बगैर सोचे समझे मैंने, आई आइडली टर्न्ड द लीव्स, मैंने वो वर्क जो थे ना उल्टने पुलटने शुरू कर दिए ऐसी किताब के, केयरलेसली, आइडली, कैजुअली जिसे कहते हैं। एंड बिगेन टू इंडोलेंटली स्टडी डिजीज़, ये वही लफ्ज़ दोबारा यूज़ किया है उसी मानी में देखें। और फिर मैंने बीमारियों का मुताला शुरू कर दिया केयरलेसली, ऐसे सुस्ती के साथ, काहली के साथ, इंडोलेंटली बीमारियों का मुताला शुरू कर दिया तरतीब से, जनरली, अमूमी तौर पर, अभी फिर तरतीब में बाद में पड़ेगा। आई फॉरगेट विच वाज द फर्स्ट डिस्टेम्पर, मुझे अब भूल गया है कि वो कौन सी पहली बीमारी थी। डिस्टेम्पर लफ्ज़ी मतलब आपको पता है इसका, वो ये रंग वगैरह होता है, लेकिन यहाँ कौन सी बीमारी थी। आई प्लंज्ड इनटू, मैंने जिसमें छलांग लगाई, यानी पढ़ना शुरू किया जिसको। सम फियरफुल, कोई खौफनाक सी बीमारी थी। डिवास्टेटिंग स्करेच, लगता था कोई तबाह कुन किस्म का, जैसे प्लाग है, कोई ताउन है, स्करेच लफ्ज़ी मतलब, लेकिन यहाँ फिर बीमारी, कोई तबाह कुन किस्म की कोई बीमारी थी। आई नो, मुझे पता है। एंड बिफोर आई हैड ग्लैंस्ड हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स इट वॉज बॉर्न इन अपॉन मी दैट आई हैड फेयरली गॉट इट। ये ज़रा ज़बरदस्त अम्यूजिंग सेंटेंस है। आई फॉरगेट विच वाज द फर्स्ट डिस्टेम्पर, मुझे नहीं पता कि अब वो उस तरतीब में, जो किताब में तरतीब थी बीमारियों की, उसमें पहली बीमारी कौन सी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, उसमें दाखिल हुआ मैं उस बीमारी के अलामात में, कोई खौफनाक किस्म की, ये कोई तबाह कुन किस्म की बीमारी थी, मुझे इतना बस पता है। एंड बिफोर आई हैड ग्लांस्ड हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, और अभी मैंने उसकी जो इब्तदाई अलामात थी बीमारियों की, उनमें से आधी पर ही नज़र दौड़ाई थी कि ये बात मुझ पर जो है वो रोज़े रोशन की तरह अया हो गई। इट वॉज़ बोर्न इन अपॉन मी, देखिए इडियोमेटिक इस्तेमाल है, ये बात मेरे जहन में नक्श हो गई। आई हैड फेयरली गॉट इट, कि ये बीमारी भी मुझे बिल्कुल सही तरह से, पूरी तरह से, यहाँ फेयरली जो है देखो दूसरे मानी में आया है, बुरी तरह, ये कि पॉजिटिव मीनिंग से नेगेटिव मीनिंग लेना, लफ्ज़ पॉजिटिव है, देखें फेयरली, खूबसूरती के साथ, अच्छाई के साथ, लेकिन इसके मानी जो हैं वो मफहूम के अतबार से डिफरेंट होंगे। तो बेटे चंद एक अहम अल्फाज हैं, स्लाइट, छोटी सी, नन्ही सी, माइनर सी, एलमेंट, कोई डिजीज़, कोई इलनेस, सिकनेस, हे फीवर, ये बीमारी की एक बुखार की एक किस्म है। आइडली, लेजीली, कैजुअली, सुस्ती के साथ, इंडोलेंटली, इसी मानी में आता है तकरीबन, लेजीली, केयरलेसली। डिस्टेम्पर, कोई एलमेंट, कोई डिजीज़, कोई सिकनेस। डिवास्टेटिंग, डिस्ट्रक्टिव, वेरी डेंजरस, कोई तबाह कौन किस्म का। र्यूनियस, जिसे आप कहते हैं, सही लफ्ज़ है इसके लिए, र्यूनियस। स्करेच, कोई प्लाग लफ्ज़ी मतलब इसका, लेकिन बेटे यहाँ बीमारी के लिए आया है, डिजीज़ के लिए। प्री मॉनिटरी, इब्तदाई, एलिमेंट्री, प्राइमरी जिन्हें आप कहते हैं, प्री मॉनिटरी, इब्तदाई अलामात जैसे होती हैं। तो ये अब इसने जो है ना बीमारियों की एक किताब सिम्टम्स की उठा ली है और उसको जो है वो अब पढ़ने लग पड़ा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसके साथ। आई सेट फॉर अ वाइल फ्रोजन विद हॉरर, खौफ के साथ मुंजमद होकर मैं चंद लम्हे बैठा रह गया, खौफ से बस एक जगह जम गया, मैं लर्ज कर रह गया। एंड देन, और तब, इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डेस्पेयर, और फिर मायूसी के इज़्तिराब में, लिस्टलेसनेस, इज़्तिराब, बेचैनी। आई अगेन टर्न ओवर द पेजेस, मैंने दोबारा से उस किताब के सफ़े पलटने शुरू कर दिए। आई केम टू टाइफाइड फीवर, फिर मैंने टाइफाइड फीवर की अलामात पढ़ी, रेड द सिम्टम्स, उसकी अलामात देखी। डिस्कवर्ड दैट आई हैड टाइफाइड फीवर, मुझे ये दरियाफ्त मैंने किया कि अब मुझे टाइफाइड फीवर भी साथ ही है, ए फीवर के साथ। मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स, शायद कई महीनों से ये मुझे टाइफाइड फीवर था, विदाउट नोइंग इट, लेकिन मुझे इसका पता ही नहीं था। वंडर्ड व्हाट एल्स आई हैड गॉट, और इस बात पर हैरान होते हुए कि और कौन कौन सी बीमारी मुझे लाहक है। टर्न्ड अप सेंट विस्टर्स डांस,
फिर मैंने ये एक और बीमारी है, ये राशे की बीमारी कहलाती है, नाम इसका ज़रा पुराने हिसाब से रखा गया है। ये कोरिया सिंडहम्स कोरिया इसे आजकल डॉक्टर कहते हैं। ये हाथ पांव जो हैं वो इसमें कपकपाने लगते हैं। तो फिर मैंने ये जो राशे की बीमारी थी ना, इस तक आया, फाउंड, मुझे पता चला एज आई एक्सपेक्टेड, जैसे कि मुझे तवक्को थी, दैट आई हैड दैट टू, ये बीमारी भी मुझे लाहक थी। लो जी, राशा भी साथ हो गया है। बिगेन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस, और अब मुझे अपने केस में, इस मेडिकल केस में दिलचस्पी आ गई कि हैं मैं तो बीमारियां कितनी सारी मुझे लाहक हैं और मुझे पता ही नहीं है। एंड डिटरमिन टू शिफ्ट इट टू द बॉटम, और मैंने तहैया कर लिया, बरादा बना लिया कि मैं मामले की तह तक पहुंचूंगा। शिफ्ट इट टू द बॉटम, खंगालूंगा मैं इसको अब बॉटम तक। एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली। लो जी, अब और मुसीबत बढ़ गई। अब इसने बीमारियों को A to Z पढ़ने का फ़ैसला किया कि मैं अब इनको ना हरूफ तहज्जी के अतबार से जितनी बीमारियाँ इस मेडिकल की बुक में दर्ज हैं, इनकी अलामात, वो मैं सारी पब पढ़ूँगा। रेड अप अगेन, और मैंने सारी किताब पढ़ मारी एंड लर्नट, और इस नतीजे पर पहुँचा, मुझे ये इल्म हुआ दैट आई वाज सिकनिंग फॉर इट एंड दैट द एक्यूट स्टेज वुड कमेंस इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, कि मुझे ये बीमारी जो थी ना राशे की, वो बेहद ज़्यादा खौफनाक हालत में मुझे काबू कर चुकी थी। सिकनिंग फॉर इट, मैं मुकम्मल तौर पर बीमार पड़ गया था। एंड दैट द एक्यूट स्टेज, और इसकी जो इंतहाई ख़तरनाक जो स्टेज है, वुड कमेंस इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, अगले 14-15 दिन में, पंद्रवाड़े को कहते हैं बेटे, 2 हफ्तों को फोर्टनाइट, तो अगले पंद्रवाड़े में ये इसकी जो ख़तरनाक तरीन जो स्टेज है वो शुरू होने वाली है। वेरी इंटरेस्टिंग केस इज़ नो कमिंग अप। देखें, 2-3 अल्फाज हैं बेटे, सारे वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। लिस्टलेसनेस, बेचैनी, इज़्तिराब, अपाथी वगैरह। शिफ्ट, एग्जामन, तय में उतरना, मुकम्मल जायज़ा लेना। एक्यूट, सवियर किस्म की, और ये सेंट विंसेंट डांस जो है, ये भी हम इस पर बात कर चुके हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग केस जो है वो हमारे लिए भी बनता जा रहा है, पढ़ने वालों के लिए भी और राइटर के लिए भी। Dear students, now the writer has started reading the symptoms of all these diseases alphabetically from that book of symptoms of diseases। तो वो जो किताब उसने उठाई है वहाँ से, लाइब्रेरी से, म्यूज़ियम से, उसमें वो बीमारियों की अलामात दर्ज हैं तफसील से। तो अब वो जो है ना एक और बीमारी की जो है ना वो बताने लगा है कि इसकी निशानियाँ भी मेरे अंदर, बाकी भी और बहुत सी बीमारियां जो हैं वो उनको पढ़ के हमें चंद एक मिसालें देगा। सारी बीमारियां तो ज़ाहिर है वो नहीं बता सकता छोटे से आर्टिकल में। ब्राइट्स डिजीज़ आई वाज रिलीव्ड टू फाइंड आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। जब मैंने ये ब्राइट्स डिजीज़ के बारे में पढ़ा तो मुझे थोड़ा सुकून हुआ, रिलीव्ड, इस बात को पता करके, इस बात को जानकर कि ये एक तब्दील शुदा शक्ल में, अल्टर्ड शक्ल में, मॉडिफाइड, तब्दील शुदा शक्ल में मौजूद थी ये बीमारी, लेकिन थोड़ी तब्दील शुदा शक्ल में। सो फार एज दैट वाज कंसर्नड आई माइट लिव फॉर ईयर्स। तो जहाँ तक इस बीमारी के साथ मेरा जीना था, तो मुझे जहाँ तक इस बीमारी का तल्लुक़ है, मैं शायद कई साल तक इस बीमारी के साथ जी सकता था। ये ब्राइट्स डिजीज़ बेटे, ये किडनी फेलियर टाइप चीज़ है, ये इसमें स्टोन्स बनते हैं, ये वो ब्राइट्स डिजीज़ है। मॉडिफाइड, चेंज्ड, अल्टर्ड। तो कॉलरा आई हैड विद सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, और लो जी कॉलरा भी हुआ है ऐसा, और इंतहाई शदीद किस्म की पेचीदगियाँ हैं इसमें, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ, उसमें डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स। एंड डिफ्थीरिया, ये बच्चों की जो बीमारी है खुरनाक वगैरह की। आई सीम्ड टू हैव बीन बॉर्न विद, तो शायद खुरनाक मुझे पैदाइशी तौर पर जो थी वो लाहक थी, इन अलामात से मुझे पता चल रहा था। I applauded consensuously through the 26 letters. लो जी, and the only malady I could conclude I had not got was housemaid's knee। लो जी, अब इसने खुद ही जो है ये डॉक्टर बन गए हैं साम बहादुर, और उस किताब के अलामात पढ़ के ही जो है इन्होंने जो नतीजा अखज़ किया है कि दुनिया जहान की मेडिकल की बीमारियों में से सिर्फ एक बीमारी, ये हाउसमेड्स नी, उन्हें लाहक नहीं है। बाकी दुनिया जहान की सारी बीमारियां जो मेडिकल के शोबे से मुतल्लिक़ हैं, जिनकी अलामात दर्ज हैं,
मेडिकल की किताबों में, वो सारी की सारी हजरत को लाहक हो गई हैं। आई अपलॉडेड कंसेंशुअसली, बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बहुत केयरफुली, धीरे धीरे, बड़ा ज़ोर लगा के, करेज के साथ, एनर्जी के साथ प्लॉडेड, मैंने पढ़ा उसको, आगे बढ़ता चला गया। प्लॉडेड अलग लफ्ज़ी मतलब इसका ट्रीडेड होता है, कदम उठाना, लेकिन बड़े मैं मुसलसल जो था वो उसको पढ़ता रहा, बड़ी मेहनत के साथ मैंने वो किताब को पढ़ा थ्रू द 26 लेटर्स। और वो जो हरूफ तहज्जी के 26 हरूफ हैं, उनके हिसाब से सारी बीमारियां, ज़ाहिर है एक एक हरूफ में कई कई बीमारियां आती हैं, तो पता नहीं सैकड़ों बीमारियों के मैंने जो है वो अलामात पढ़ी। एंड द ओनली मेलेडी, और वो सिर्फ एक बीमारी, मेलेडी, डिजीज़, सिकनेस, एलमेंट, आई कुड कंक्लूड, जिस पर मैं नतीजे पर पहुंचा, आई हैड नॉट गॉट, जो मुझे बिल्कुल लाहक नहीं थी, वाज हाउस मेड्स नी, ये घुटनों का दर्द होता है बेटे, तो ये मुझे घुटनों के दर्द जो था वो एक बीमारी लाहक नहीं थी। बाकी अल्लाह के फजल से सारे दुनिया जहान की बीमारियां जो हैं वो मुझे चिमटी हुई थी। और इस तरह से मैं गोया अपनी ज़ात में एक पूरा फुल फ्लैज एक मेडिकल हॉस्पिटल, बल्कि उससे भी बड़ा कोई 2-4 हज़ार मेडिकल हॉस्पिटल मेरे अंदर समाये हुए थे। Dear students, thank you very much for participating in today's session. Inshallah, we will complete our lesson tomorrow. Thank you so much again. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side.